ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ये वाला चीज़ें तुम लोग को मोटिवेशन में भी मिल जाएंगी। तुम्हारे लाइफ में भी मेंटली दिमाग भी ऐसा ही बोलता है कि अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो वो एक जर्नी हम लोग को लेके चल रहा है कहीं एक डेस्टिनेशन पे। एंड यही जो फेल होना है इसी में मज़ा है, क्योंकि वहाँ पे एक बार डेस्टिनेशन पहुँच गए तो उसके बाद वैसा फन नहीं आता जैसे वीडियो गेम्स में होता है। अगर तुम कुछ लेवल अचीव करने का ट्राई कर रहे हो, उस पर ग्राइंड कर रहे हो, तुम फेल होते जा रहे हो, लेकिन बाई चांस अगर तुमने चीट कर लिया, जैसे कि मॉड एपीकेस होते हैं, या फिर कोड में कुछ चेंज करके तुमने चीट कर लिया, एंड उसके बाद जब तुम चीट कर लोगे तब फिर तुमको समझ में आएगा कि इस गेम को खेलने का ही अब मन नहीं कर रहा है। उसी तरीके से ये जो जर्नी है वो एक वर्दी परसूट हो, या फिर इस जर्नी में अगर ये इजी होता तो ये बोरिंग हो जाता, लेकिन हार्ड है इसी वजह से तुम लोग बार बार इमोशनल रोलर कोस्टर से जा रहे हो एंड फेल हो जा रहे हो बार बार, जिसकी वजह से बार बार तुम्हारा वर्दीनेस चेक हो रहा है, जिसकी वजह से तुम इस जर्नी पे स्टिक रहो। एंड जो लास्ट तक रहता है एकदम ढीठ हो जाता है भाई, इन द एंड उसको रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं, लेकिन इन द मोमेंट इमोशंस बहुत ओवर फ्लो हो रहे हैं मेरे अभी फ़िलहाल, ऐसा बोल सकते हैं। एक भी वीडियो पे एक भी ट्रैक्शन नहीं आ रहा है भाई मेरे, एक भी व्यू नहीं आ रहा है लेजिट। वीडियोस अभी 160 पहुंचने वाले हैं, 160 170 के अराउंड में वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ पे मेरे यूट्यूब को पता ही नहीं है कि कौन से लोगों को प्रमोट करना है इस चैनल को। एंड ये मेंटली बहुत तरीके से मेरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि वापस से मेरे न्यू सेमेस्टर्स ओपन अप होने वाले हैं। एंड वहाँ पे जाके फिर से वही स्ट्रगल वाला लाइफ, जहाँ पे मैं रेगुलरली क्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इसका कोई गारंटी नहीं रह जाता है। एंड फिर वापस से मैं अपने ट्रेनिंग वाले फेज पे और बाकी जो चीज़ें हैं जहाँ पे लर्निंग एंड खुद का जो जर्नलिंग वगैरह है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस आ जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास समय है, तो इसका मैं मैक्स आउट रिजल्ट्स कुछ ला नहीं पा रहा हूँ, या फिर वापस से उसी केज में जाना पड़ेगा। ये मेरे को इमोशनली ओवरवेलम कर रहा है, क्योंकि केज वाला लाइफस्टाइल अगर कोई आदमी एक बार फ्रीडम टेस्ट कर लेता है तो उसको समझ में आता है कि कभी भी उस लेवल में वो चीज़ें झेल कैसे ले रहा था, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी लेजिट मैं अपने 2 महीने पहले का चीज़ें देखता हूँ, मैं किसी और के साथ एक रूममेट के साथ रह रहा था जिससे मैं लेजिट टॉक भी नहीं करता था भाई। वो ऐसे हार्ड सिचुएशन, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा डिफिकल्टी काइंड ऑफ, जहाँ पे साइलेंस मेंटेन करके ही रखना है एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट, वहाँ पे एडजस्टमेंट वाला फैक्टर आ जा रहा था। लेकिन ब्रेन को ऐसा लगता है, वो पोर्ट्रे करता है कि हम कुछ नए ही बन गए हैं, उस सिचुएशन से निकल गए, तो वो हम लोग का कभी पार्ट ही नहीं था। एंड ऐसा मेरा आइडेंटिटी जो छोड़ता है दिमाग, वैसा टाइप का ब्रेन काम करता है समझो। तो उस हिसाब से मेरे को अभी तक तो कुछ ना कुछ मेक आउट करके अपना कुछ लेजिट अपर एचेलॉन्स में पहुंच जाना था, लेकिन फिर भी वैसा नहीं हो पाया भाई। एंड ये फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग एवरेज यहाँ पे आर है, लेकिन इन द एंड ये मेरे को चेक कर रहा है कि क्या मैं इस चीज़ के लिए वर्दी हूँ कि नहीं हूँ। अगर तुम सोचो कोई गोल बनाए और वो तुम लोग को एक बार में ही मिल गया, या फिर तुमको उतना ज़्यादा एफर्ट ही डालना नहीं पड़ा, तो वो ईजी एक तरीके से बोरिंग बनते जाएगा, जैसे वीडियो गेम्स हो जाते हैं अगर चीट कर लो तो इसी हिसाब से अभी मेरे को लेजिट कंटिन्यू करना चाहिए जो मेरे पास डेज है। थोड़ा सा पेशेंस सीखना चाहिए, चीज़ें जो हैं उसको एक लाइट में देखनी चाहिए, कि जूम आउट करके, मतलब एक लाइट में देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें मैटर करेंगी। अगर मैं अभी जो एक्शन ले रहा हूँ इन द एंड वो मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखूंगा, तो वो एक विजिबल चीज़ रहेगा। जो इमोशंस मेरे को आ रहे हैं जिसकी वजह से अगर गलती से मैं यहाँ पे रुक गया, या फिर फेल होके थोड़ा सा एकदम सैड हो गया या डिप्रेस्ड भी हो गया समझो, मतलब दिमाग पूरी तरीके से फ्राइड है, 2 महीने के बाद ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही होंगी। इन द एंड मैटर ये करता है कि तुम्हारा एक्शन क्या है, एक्शन तुम्हारा कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है रियलिटी में। एंड इसीलिए ये एक्शन अभी मैं जो ले रहा हूँ वो मेरे को बाद में समझ में आएगा कि हाँ ऐसा एक फेज था, लेकिन फिर भी मैं एक्ट कर रहा था। एंड वो एक्ट यानी कि डिसिप्लिन, जो कि इमोशन से भी ना रुके, इसे डिसिप्लिन को बिल्ड करते जाना एंड वो एक कैरेक्टर बनना, वही इस जर्नी का मेन पाथ है, जो कि जो तुम्हारा एंड रिजल्ट है भाई उसके लिए वर्दी होगा। एक और ख्याल है मेरे पास कि व्हाट इफ इट ऑल वर्क्स आउट, अगर ये ऑल वर्कआउट कर जाता है तो फिर उसके बाद एक एक चीज़ जो भी समय सफ़र किया वो सारी चीज़ें बहुत मेरे को अच्छे तरीके में लगेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से ही मैं वो आदमी बिल्ड हुआ हूँ। तो इसलिए ये जो व्हाट इफ इट ऑल वर्क्स आउट, ये वाला ख्याल भी हम लोग को, जो फेल होने वाला ख्याल है उसके साथ 50-50 में रखना चाहिए। क्योंकि अगर तुम नेगेटिव देख रहे हो भाई तो तुमको पॉजिटिव भी तो देखना चाहिए। इन दी एंड अगर ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर गई तो उसके बाद लेजिट मैं ग्रेटफुल हो जाऊंगा हर एक हार्डशिप जो मैं झेला हूँ उसके लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो
कि अपना एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी जगा के रखो, वापस से ट्राई अगेन, क्योंकि अगर तुम वापस से ट्राई करोगे तो तुम्हारा कुछ खोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कुछ वर्कआउट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। एक बार और ट्राई करोगे तो क्या पता कुछ उसमें रिजल्ट आ जाए, और अगर वो भी वर्कआउट नहीं करता तो एक बार और ट्राई अगेन। हर दिन तुम उठते हो, हर दिन तुम खाना खा रहे हो, तो हर दिन तुम ट्राई करो ना भाई, कम से कम। हर दिन तुम सो रहे हो, हर दिन तुमको फोन चलाना है, हर दिन तुमको घूमने जाना है, जो भी करना है, तो हर दिन ट्राई करना, ये तुम लोग का एक प्रकार से बोलो तो एनर्जी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कैसे भी तुम पुश करो या डिसिप्लिन, एज अ मैन तुमको यही बिल्ड करना रहता है अपने जर्नी में। एंड इसी को बिल्ड करने के लिए ये जो हार्डशिप्स है वो रियलिटी हम लोग को देता है। सो होप सो ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आ रही होगी। मैं भी अभी ये सारी चीज़ें लेजिट प्रोसेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड चीज़ें तुम लोग भी समझो भाई। अगर तुम लोग के लाइफ में भी ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा होगा तो पता नहीं ये चीज़ें किसको सुनने का जरूरत है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें होप सो हेल्प करे तुमको। अगर होप करे मतलब हेल्प करे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।